कॉल का मतलब तो जाना होता है फ्रेंड्स, पर बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो फ्रेंड्स विल सी अ वर्ड कॉल। ओके, सो कॉल पे कुछ वर्ड्स देखेंगे with prepositions that are very interesting. So welcome to Vocab Wizard. This is Mohit. Stay with me, learn the words and prepositions. Now the first is call. How we form the words. इसमें कौन कौन सी prepositions यूज होती हैं, कैसे यूज होती हैं, we'll just have a look. Okay. Now the first is call at. कॉल एट का मतलब क्या होता है? देखिए, जहां पर एट लग जाए कॉल के साथ, उसका मतलब है आप किसी से विजिट करने जा रहे हैं एंड विद पर्पस, विदाउट पर्पस। ओके, जब आप किसी से मिलने जा रहे हैं, जैसे इस टाइम अगर किसी से आप मिलने जा रहे हैं, कोई इसका औचित्य नहीं बनता, दिस नो एक्चुअल जस्टिफिकेशन टू मीट एनीबडी एट दिस टाइम, क्योंकि बिकॉज दिस टाइम इज वेरी मच क्या तो कॉल के बाद अगर एट आता है, कॉल के बाद एट आता है, तो ये विजिट होता है, मिलना होता है विदाउट पर्पस। ओके, पर अगर कॉल के बाद ऑन आता है, कॉल के बाद अगर ऑन आ जाए, तो ये विजिट किसी से मिलना विद पर्पस। जैसे अगर कहीं पर ऑफिशियल मीटिंग हो रही है, जैसे इस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो मीटिंग्स हो रही हैं, योगी जी की जो मीटिंग्स हो रही हैं, और वट एवर द मिनिस्टर्स आर टेकिंग पार्ट इन द मीटिंग, तो उस मीटिंग जो होगी उसको हम लोग कॉल ऑन कहेंगे। जैसे मैंने कहा कि द चीफ मिनिस्टर योगी कॉल्ड ऑन अ मीटिंग, तो उन्होंने क्या किया, मीटिंग को कॉल ऑन किया। ठीक है, कॉल ऑन किया मतलब बुलाया। तो कहने का मतलब है जब कहीं पर पर्पसफुली, यानी कि किसी एक उद्देश्य से मिलना होता है, दैट इज कॉल, उसके लिए हम लोग कॉल के बाद ऑन का यूज करते हैं। पर अगर कॉल के बाद एट का यूज कर रहे हैं, तो ये जो विजिट है विदाउट पर्पस है। ओके, नाउ कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड। ओके, अगर आप किसी के लिए किसी चीज की डिमांड में हो, ठीक है, या फिर आप किसी की डिमांड की बात कर रहे हो, देन हम बात करेंगे कॉल फॉर। जनरल हम सुनते हैं इसको रोजमर्रा की जिंदगी में, दैट देयर इज अ कॉल फॉर योर इंटरव्यू। ठीक है, आपके इंटरव्यू के लिए एक कॉल है, तो कॉल फॉर इंटरव्यू मतलब क्या है, वहां पर आपके लिए रिक्वायरमेंट है। ठीक है, वहां पर डिमांड है जॉब की, वहां पर नीड है जॉब की, या वहां पर अर्जेंसी है जॉब की। ठीक है, सो कॉल फॉर एन इंटरव्यू मतलब वहां पर अर्जेंसी है, डिमांड है। समझ गए होंगे आप? एट का मतलब, इन का मतलब, और उनका मतलब। नो, कॉल अप का मतलब क्या होता है? कॉल अप का मतलब होता है फ्रेंड्स की आप फोन पे किसी से बात करें, दैट इज कॉल्ड कॉल अप। ओके, कॉल अप। ठीक, कॉल इन का मतलब होता है कि आप किसी से इंक्वायरी कर रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, आस्क फॉर एनी हेल्प इन इमरजेंसी। जैसे आपने क्या हुआ कि जब आप समस्या में फंस जाएंगे, तो उस टाइम आप कॉल के साथ इन का यूज करेंगे फ्रेंड्स। जैसे आपने मूवीज में देखा होगा, मूवीज में बोलते हैं कॉल इन 911। यूएस की मूवीज में जो 911 है वो यूएस का इमरजेंसी नंबर है, टोल फ्री नंबर, इमरजेंसी नंबर। सो यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉल इट इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी। सो कॉल इन द डायलॉग, वो जो फोन पे हीरो या हीरोइन या कोई बंदा है, वो डायलॉग बोलता है कॉल इन 911। सो कॉल इन 911 का मतलब है कि आप इमरजेंसी में हो, तो दे यूज कॉल इन। कॉल इन का मतलब क्या हुआ कि आस्क फॉर एनी हेल्प इमरजेंसी में। कॉल आउट का मतलब क्या होता है? कॉल आउट का मतलब होता है, मैंने बताया, आउट मतलब बाहर, कॉल आउट का मतलब होता है चिल्लाना। अगर कोई व्यक्ति चिल्ला रहा है, देन वी यूज कॉल आउट। तो कॉल आउट का मतलब क्या होता है? किसी को चैलेंज देना या फिर आवाज देकर बुलाना। ठीक है ना, यू आर कॉलिंग आउट, ठीक है ना, यू आर शाउटिंग आउट, तो शाउट आउट कर रहे हो, चिल्ला रहे हो, ठीक है ना, येल कर रहे हो या फिर कॉल आउट कर रहे हो, तो यू कैन यूज दीज वर्ड्स। सो दिस इज अबाउट द प्रीपोजिशंस कॉल। अब हम कुछ सेंटेंसेस को देखेंगे, देयर आर 5 सेंटेंसेस, और आपको इन्हीं में से एक प्रीपोजिशंस यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। ओके, सो द फर्स्ट सेंटेंस इज आई कॉल्ड हर डैश बट शी डिडंट पिक अप। यानी कि मैंने उसको कॉल किया, ठीक है, पर उसने उठाया नहीं। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पर पिकअप नहीं किया, तो पिकअप हम किसको करते हैं? फोन को। ठीक है, कहते हैं व्हाई आर यू नॉट रिसीविंग द फोन, व्हाई आर यू नॉट पिकिंग अप द फोन, योर फोन इज रिंगिंग। ठीक है, सो आई कॉल्ड हर डैश बट शी डिडंट पिक अप। उसने क्या हुआ? उसने पिक नहीं किया। तो मैंने बताया अभी कि अगर आप किसी को फोन कर रहे हो, तो उसके लिए हम लोग कॉल के साथ अप का यूज करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? आई कॉल्ड हर अप, आई कॉल्ड हर अप बट शी डिडंट पिक। ठीक, अच्छा, यहां पर फ्रेंड्स एक और चीज देखने वाली है। अगर मैं सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, आई कॉल्ड अप हर, ठीक, आई कॉल्ड अप हर, तो ये सेंटेंस हो जाएगा फ्रेंड्स गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो फ्रेजल वर्ब होती हैं, इसका मतलब क्या होता है? फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है कि वर्ब आ जाए, वर्ब के बाद आ जाए प्रीपोजिशन, तो दिस इज कॉल्ड द फ्रेजल वर्ब।
बट अगर वर्ब और प्रीपोजिशन के अलावा किसी व्यक्ति का नाम भी आ रहा है या कोई व्यक्ति आ रहा है तो सीक्वेंस क्या रहता है, फिर सीक्वेंस हो जाएगा वर्ब आ जाएगा, उसके बाद somebody आ जाएगा, somebody यानी कोई व्यक्ति, और उसके बाद we use the preposition। ठीक, वर्ब somebody प्लस preposition। ओके, तो यहां पर आ गया वर्ब, ये है वर्ब और ये है somebody और ये आ गया preposition। दिस इज वर्ब, this is somebody and this is prepositions। Okay, next sentence, there's a huge call dash sanitizers and mask these days। इस समय क्या है, सैनिटाइजर्स की और मास्क की डिमांड बहुत बढ़ गई है। मैंने बताया कि कॉल के साथ अगर मैं फॉर का यूज करूं तो ये डिमांड को शो करता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देयर इज अ ह्यूज कॉल फॉर सैनिटाइजर्स एंड मास्क दीज डेज। इस समय सैनिटाइजर्स की और मास्क की जो डिमांड है, ठीक है ना, वो वॉसिफेरसली बढ़ गई है, बिल्कुल एक ड्रास्टिक फॉर्म में ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है ना, ड्रास्टिक रूप ले लिया उसने। नेक्स्ट सेंटेंस, I'll give you a call dash weekend। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, मैंने भी बोला था आपसे, जब हम कहीं पर विजिट की बात कर रहे हैं और वो विजिट विदाउट पर्पस है, यानी कि बिना किसी उद्देश्य के जा रहे हो आप किसी से मिलने, तो उसके लिए हम एड लगाते हैं। अगर पर्पसफुली हो रही है कोई चीज, मीटिंग हो रही है, कुछ हो रहा है, तो हम ऑन का यूज कर रहे हैं। अब यहां लिखा हुआ है आई विल गिव यू अ कॉल यस्टरडे। ठीक, तो सॉरी, कॉल डैश वीकेंड, मैं वीकेंड में आपको एक कॉल करूंगा, तो वीकेंड में कॉल करोगे तो कोई उसका मतलब तो है नहीं। हो सकता है आप घूमने के लिए जा रहे हो, कोई इसका मतलब नहीं, कोई पर्पस के लिए नहीं कर रहे हो, तो यहां पर क्या लग जाएगा, आई विल गिव यू अ कॉल एट वीकेंड। वीकेंड में आपको मैं कॉल दूंगा, तो इसका मतलब क्या, मैं विजिट करूंगा आपसे बट विदाउट पर्पस, हम लोग मौज मस्ती करेंगे, घूमेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, द पीएम ऑफ इंडिया कॉल्ड डैश द पीएम ऑफ यूएसए। ठीक है, सॉरी, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ठीक, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इन इंडिया, भाई डोनाल्ड ट्रम्प इंडिया आए थे। ठीक है, तो द पीएम ऑफ इंडिया कॉल्ड द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ठीक है, इन इंडिया। मैंने बताया क्या कि जब हम अब ये प्रेसिडेंट आए हैं यूएसए के इंडिया में, तो ये एक ऑफिशियल विजिट हुआ। दिस इज कॉल्ड एन ऑफिशियल विजिट, एंड फॉर ऑफिशियल विजिट वी यूज कॉल ऑन। कॉल ऑन का मतलब होता है ऑफिशियली विजिट करना, ऑफिशियली कहीं पर जाना। तो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कॉल्ड ऑन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएसए, ठीक है, इन इंडिया। नेक्स्ट, आई कॉल्ड डैश हिम टू अटेंड हिज बर्थडे पार्टी, यानी कि मैंने उसको बुलाया, किस लिए बुलाया, बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए। तो मैं उसको बुला रहा हूं बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए, मतलब यहां पे एक पर्पस है ना, वो ऐसे तो नहीं आ रहा, देयर इज अ रीजन बिहाइंड कॉलिंग हिम। ठीक है, सो व्हाट इज द रीजन फ्रेंड, द रीजन इज दिस बर्थडे पार्टी। मैंने बताया भी कि अगर आप ऑफिशियली किसी को बुला रहे हो, सॉरी किसी ऑफिशियली बुला रहे हो या किसी काम के लिए बुला रहे हो, देन कॉल के साथ हम लोग ऑन का यूज करते हैं, तो विजिट पर्पस ऑफिस। ठीक है, सो आई कॉल्ड ऑन हिम, मैंने उसको बुलाया, आई कॉल्ड ऑन हिम, ठीक है, टू अटेंड हिज बर्थडे पार्टी। ठीक है, मैंने उसको बुलाया, या सॉरी इसका जो मतलब हो जाएगा आई कॉल्ड ऑन हिम, मैं गया उसके बुलाने पर, ठीक है, टू अटेंड हिज बर्थडे पार्टी, उसकी बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए। सो फ्रेंड्स, दिस वर्ड इज कॉल, एंड हमने देखा यहाँ पर कि हम कॉल के साथ कौन कौन से प्रिपोजिशंस यूज कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं, हाउ टू फिल्म सेंटेंस। ये प्रिपोजिशन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप जरूर इसको नोट डाउन करें, ठीक है ना, राइट डाउन करें और अच्छे से समझें। और जैसे ही लॉकडाउन के बाद मेरे बैचेस स्टार्ट होंगे रेगुलर बेसिस पे, यू कैन ज्वाइन दीज बैचेस to get the maximum benefit in English grammar and in vocab section. This is Mohit sir, Vocab Wizard. Thank you.